सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्वेरी सॉल्व करने से। तो आज की वीडियो में मैं अपनी $20,000 की पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूं, जो कि मैंने TFSA अकाउंट, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। और उन स्टॉक्स के नाम बताऊंगा और हर एक स्टॉक के बारे में बताऊंगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन इन्फॉर्मेशनल होगी। तो सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बताता हूँ। इन्वेस्टिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू सेविंग। अगर आप इन्फ्लेशन रेट की बात करो तो इन्फ्लेशन रेट अगर 1 से 2% बढ़ता है हर साल और हमें बैंक 0.05% इंटरेस्ट रेट देता है पर एनम, तो हम अपनी मनी की वैल्यू लूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो दूध का पैकेट यहाँ पे अभी $3 का आ रहा है, 5 साल पहले उसकी वैल्यू थी $3 से कम ही थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मनी जब जितना ज़्यादा प्रिंट करती है बैंक, जो RBI या इंडिया में अगर मनी प्रिंट करेगी तो उसकी वैल्यू लूज़ हो जाएगी। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। जो 25 सेंट्स है, जो कनाडा का 25 सेंट्स है, जब वो लॉन्च हुआ था, अगर हम उसकी वैल्यू कंपेयर करें आज के टाइम पे, तब वो इक्वल टू $2.25 होती है। इसका मतलब जो मनी है ना, उसकी वैल्यू मतलब कम होती जा रही है। आप ये ध्यान रखो कि अगर हम किसी चीज़ की क्वांटिटी हम उसे बढ़ा देते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, मनी एक जो प्रिंट होती है एक पेपर है, बस ऑथराइज कर दिया जाता है RBI के द्वारा। जो इंडिया में बैंक्स है ना, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके द्वारा जो है वो अप्रूव कर दिया जाता है। तो एक पेपर है। आप डीमोनेटाइजेशन की एग्जांपल ले सकते हो। 500 और 1000 रुपीज़ के जो नोट थे वो एक दिन में ही बैन कर दिए गए थे कि वो चलेंगे नहीं। इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो आप ये जो फेक मनी है, फेक मनी पर ध्यान मत दो, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपके आने वाले फ्यूचर में। तो अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आप डेफिनेटली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में जानोगे। मैं नेक्स्ट वीडियो या इससे अगली वीडियो कभी भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जिस दिन आपको समझ आ गया, उस दिन आपको इन्वेस्टिंग से प्यार हो जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग रिस्की होती है अगर आप स्टॉक्स के अंदर विदाउट एनी नॉलेज इन्वेस्ट करो कि सारी दुनिया कर रही है। फॉर एग्जांपल अभी AMC का स्टॉक जो है $37 टू $51 हो गया। अब बहुत सारे लोग $51 पे AMC खरीद लेंगे, बाद में पता नहीं डंप हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। उन्होंने प्राइस अर्निंग रेशो नहीं चेक किया है। प्राइस अर्निंग रेशो चेक करनी होती है जब भी हम किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, भैया जब आप कनाडा आ रहे हो ना, अपनी अर्निंग का 10% या 5% इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो और लाइबिलिटी की जगह एसेट बाय करना स्टार्ट कर दो। तो मेरे पास लाइबिलिटी नहीं है अभी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। तो आने वाले टाइम में अगर मैं एसेट्स क्रिएट कर लूँगा, वही एसेट्स मेरे लाइबिलिटी के मतलब जो भी खर्चा होगा वो पे करेंगे। गॉट माई पॉइंट। जैसे ये मेरी YouTube वीडियोस है, इट्स ऑल माई एसेट्स। जब मैं सो रहा हूँ ये तब भी काम कर रही है, ये मनी बना रही है, मोनिटाइजेशन से मनी बन रही है मेरी। सो एसेट्स पे ध्यान दो एज़ कम्पेयर टू लाइबिलिटीज़। तो ये सारी नॉलेज मुझे मिली थी रिच डैड पुअर डैड बुक से, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ हर एक इंसान को जिसने रिच डैड पुअर डैड बुक नहीं पढ़ी है। अगर आप बाय नहीं किए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फ्री PDF भी कर सकते हो डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पास 24 घंटे, आप 24 के 24 घंटे काम नहीं कर सकते। ठीक है, बट अगर आप जो मनी इन्वेस्ट करते हो, आपका एक एक डॉलर जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आने वाले टाइम में। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं S&P 500 इंडेक्स फंड्स हैं, वो एवरेज अगर आपको 8% रिटर्न देता है। ठीक है, तो 8% अगर वो रिटर्न देगा, $100 पे $108 हो गया एक साल बाद, तो $108 पे फिर 8% पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट। आपको इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप 10 ईयर्स के लिए करोगे ना, आपका आराम से बढ़िया होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट 30-40,000 होगी, लेकिन 10 साल बाद उसकी वैल्यू मतलब 300,000 से ज़्यादा ही होगी अगर आप उसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कैलकुलेट करोगे, अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट डालोगे और मंथली पर एनम $300 डालोगे S&P 500 इंडेक्स फंड्स में, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, और अब हम बात करते हैं मेरी पोर्टफोलियो पे। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने का ये बेनिफिट होगा, आपको मेरी पोर्टफोलियो साथ के साथ दिखेगी।
तो आप देख सकते हो मेरी पोर्टफोलियो पे $20,126 हो गए और $3,800 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो आप लोग सोचोगे कि भाई इतने पैसे कहाँ से इन्वेस्ट कर दिए। मेरे भाई, मैंने लाइबिलिटी को कम प्रेफरेंस दी है और एसेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे लाइबिलिटी बहुत ख़रीदते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का मतलब बिल भी नहीं भरते, उनका क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी ख़त्म होती है, $1,000 होती है, उनकी जब पे आती है वो पे चेक टू पे चेक जीते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप पे चेक टू पे चेक जियो, ठीक है। तो मैं कौन कौन से स्टॉक सजेस्ट करूंगा आपको, मैं आपको अपनी पोर्टफोलियो दिखा रहा था कि मैंने किस किस में इन्वेस्ट किया है। मैंने टोटल मोर देन 78 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। मैंने अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई कंपनी डूबती है तो आपके सारे पैसे नहीं डूबते। और इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन S&P 500 इंडेक्स फंड्स। S&P 500 इंडेक्स फंड्स क्या है, आपको एवरेज 8% रिटर्न देता ही देता है, ठीक है। आप उसका 10 ईयर का जो भी बैक एंड का 10 साल का चार्ट एनालाइज कर लेना, आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने AP.UN में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। आपको कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये देखना है क्या इसका फ्यूचर है कि नहीं है, ठीक है। और इसका प्राइस अर्निंग रेशियो चेक करना है, जो कि आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैं फाइनेंशियल नॉलेज आप लोगों को इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आगे जाके आप मनी सेव करने की जगह इन्वेस्ट करो। इससे ये बेनिफिट होगा कि आप आगे जाके आपका जो पैसा है आपके लिए काम करेगा। आप चाहे सो रहे हो, जाग रहे हो, अपना कोई काम कर रहे हो, आपकी मनी काम करती रहेगी, क्योंकि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो वो कंपनी अपने आप को टॉप पर देखना चाहती है। और जितने भी एम्प्लॉयज़ उस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस कंपनी के लिए काम कर रहा है। अगर वो कंपनी ग्रो करेगी, डेफिनेटली आप ग्रो करोगे, ओके। तो आप देख सकते हो मैंने ये पोर्टफोलियो दिखानी थी आपको कि मैंने AP.UN के अंदर इन्वेस्ट किया है, AQN में इन्वेस्ट किया है, AT में इन्वेस्ट किया है। तो मैं स्लाइड करके आपको सारे दिखा देता हूँ। देखो, मैंने मेरा फेवरेट बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल इसलिए है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। हमेशा उस कंपनी में पैसा लगाओ जो पेनी स्टॉक ना हो, ठीक है। लोग पेनी स्टॉक्स में पैसे लगा के अपने पैसे डुबाते हैं। इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है, और जो गैम्बलिंग होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। शॉर्ट टर्म कैसे होती है, बहुत सारे लोगों का ये होता है, प्रॉब्लम ये आती है बहुत सारे लोगों के अंदर कि वो इन्वेस्टिंग की जगह वो गैम्बलिंग पे ध्यान देते हैं। गैम्बलिंग इन द सेंस वो पूछते हैं भाई कोई पेनी स्टॉक बता दे, मैंने पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो पेनी स्टॉक्स के अंदर वो इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर मार्केट क्रैश आता है, उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता कि वो वापस से अपनी पोजीशन पे खड़े हो सके। तो कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उनका मार्केट कैप, सेकंड प्राइस अर्निंग रेशियो जरूर चेक करना। जैसे एयर कैनेडा था, एयर कैनेडा मतलब कोविड से पहले बहुत अच्छी वैल्यू थी, अब वो $23 के ऊपर घूम रहा है। इसका मतलब क्या है, उसके पास इतना इनफ फंड है। अगर उसके पास इनफ फंड ना होते ना, उसने बैंकरप्सी फाइल कर देनी थी। तो बहुत सारे जो कंपनीज हैं, बहुत लोगों ने बैंकरप्सी भी फाइल किया और कईयों पे कॉर्पोरेशन का एक्ट भी पड़ा है, क्योंकि बहुत सारी पेनी स्टॉक्स फ्रॉड्स भी करते हैं। वो सोशल मीडिया पे कुछ और वैल्यू शो करते हैं, मार्केट कैप कुछ और शो करते हैं और रियलिटी में कुछ और होता है। तो आई विल सजेस्ट कि याहू फाइनेंस एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो या वेबसाइट यूज़ कर सकते हो स्टॉक्स की न्यूज़ के लिए, क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप उसको समझोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने किस किस में इन्वेस्ट किया। BMO मेरा इसलिए फेवरेट था, ये मैंने तब इन्वेस्ट किया था जब आप देखोगे यहाँ पे अपडेटेड प्राइस $127 है, मतलब $394 का इसने ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है। तो BMO के मैंने 17 शेयर खरीदे थे $104 के प्राइस पे। एवरेज प्राइस देखिए 104 पे ख़रीदा था। अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं ये पैसा बैंक के अंदर रखता, TFS से अकाउंट में ना रखता, तो मेरे पैसे वही लिमिटेड रहते। अब चाहे कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, लेकिन पैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैटर करता है कि आपके पैसे काम कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और पेनी स्टॉक्स में बहुत ही कम इन्वेस्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक बार बैंकरप्सी किसी ने फाइल कर दी, किसी के पास फंड्स खत्म हुए, वो बैंकरप्सी आराम से फाइल कर देते हैं और वो कट लेते हैं कि भैया हम दिवालियाँ हो चुके हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने 78 होल्डिंग्स में इन्वेस्ट किया है। FLT एक ड्रोन डिलीवरी सिस्टम है, मुझे इस पर इसलिए भरोसा है क्योंकि ये जो चीज़ है फ्यूचर है।
क्योंकि ड्रोन डिलीवरी सिस्टम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। जो फूड डिलीवरी होगी वो ड्रोन डिलीवरी के थ्रू होगी, ठीक है। अमेज़ॉन के जो पैकेजेस है, जो स्मॉल पैकेजेस हैं, जो महंगे पैकेजेस हैं, ज्वेलरीज वगैरह हो गया या आईफोन वगैरह हो गया, वो डिलीवर होंगे। क्योंकि एक ड्रोन का थोड़ी सी कैपेसिटी होती है कि 5 किलो या से 6 किलो ही उठा सकता है, और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने देखना है चीज़ों को। तो आई विल सजेस्ट कि ड्रोन डिलीवरी सिस्टम मैंने ख़रीदा था 82 सेंट्स पे, अब इसकी वैल्यू है $1.25 कैनेडियन डॉलर्स, ठीक है, 1.25 कैनेडियन डॉलर्स। तो अब आप देख सकते हो, अगर मैं ये सारी चीज़ें 10 साल तक होल्ड करके रखूं, इन्फ्लेशन के करके कंपनी भी अपनी प्राइस बढ़ाएगी, ठीक है। कंपनी जैसे प्रोडक्ट अपना प्राइस बढ़ाएगा ना, इन्फ्लेशन के करके लोगों की सैलरी भी बढ़ती है और उसके साथ प्राइस भी बढ़ता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये एक न्यूज़ है, सीरियसली मत लेना, ठीक है, नॉर्मल न्यूज़ है कि जैसे अगर मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक बिटकॉइन है 2031 में उसकी प्राइस जाएगी $12 मिलियन, मान लेते हैं, ठीक है। अगर उसकी प्राइस $12 मिलियन जाएगी, लेकिन फील ऐसा होगा कि आपके पास $1 मिलियन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा, जो चीज़ें आपको $1 मिलियन में मिल रही है वो $12 मिलियन में मिलेगी, क्योंकि वो यूएस की जो भी करेंसी है वो अपनी वैल्यू लूज़ कर चुकी हो। क्यों? क्योंकि आरबीआई क्या है, इंडिया में जो है बैंक्स वगैरह, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो तो पैसे छापती रहेगी। जो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती है ना, उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। सो मेरी सजेशन क्या रहेगी कि आप हाई डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। अब हाई डिविडेंड स्टॉक्स क्या होते हैं? ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो आपको स्टॉक को होल्ड करने के लिए पैसे देती है। जितना आपने स्टॉक होल्ड किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्वार्टरली या मंथली आपको पे करेगी। तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा देता हूँ, मुझे डिविडेंड आए हैं। तो डिविडेंड मतलब जो कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया था हाई डिविडेंड वाली में, तो वो उन्होंने मुझे पे बैक किया है। जैसे ENB है 84 सेंट्स इन्होंने दिया है, FTS $1.52, XIU 0.99, XDV 0.29। एक कन्फ्यूज़न ये दूर करना चाहूँगा, ये इसके प्राइजेस नहीं है, ये इन्होंने मुझे डिविडेंड दिया, इसके प्राइजेस कुछ और है। XIU ने मुझे डिविडेंड दिया 79 सेंट्स का, CDZ ने 0.09 किया है, XCI ने 0.53 दिया, XDV ने, अब देखो BMO ने मुझे $18 दिया, $18 BMO ने मुझे 26 को दिया। अब इसका मतलब क्या है, मैंने सिर्फ 17 शेयर BMO के होल्ड किए और BMO ने मुझे इन रिटर्न $18 तो डिविडेंड दिया ही दिया, बट मैंने $104 पे BMO खरीदा था। राइट नाउ इट्स प्राइस $127। तो आप देख सकते हो ग्रोथ 22% की ग्रोथ BMO ने दी है, प्लस मैं उसकी अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखूँगा स्टॉक तो ये मुझे $18 पे करता रहेगा। और ये जो बैलेंस आता है ये वेल सिंपल के मेन अकाउंट में आता है। बेनिफिट ये होता है, आप इससे रियल स्टेट का REIT.UN एक है स्टॉक, $19 का एक और स्टॉक बाई कर सकते हो। ऐसे आप शेयर बाई करते रहोगे, आपको डिविडेंड जो मिलते हैं ना, तो मुझे कम से कम मोर देन लाइक $200-300 ऐसे ही फ्री के मिल गए। फ्री के क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे वो डिविडेंड मिला। देखो 26 मई को $18 आया। RRSP के अंदर भी मैंने BMO बाई किया हुआ है, कुछ अमाउंट डाली हुई है, तो उसमें से $1 मिला। और एप्पल ने मुझे 0.27 दिया एप्पल। तो एप्पल का जो डिविडेंड है 0.27 है। मैंने सिर्फ एक स्टॉक खरीदा था, वो भी $118 का। मैंने कहा चलो एक खरीद के रख लेते हैं, ठीक है। आप हाई डिविडेंड स्टॉक्स में जब इन्वेस्ट करोगे ना, देखो मैंने REI.UN की बात की थी, उसने मुझे 7 मई को $10 पे किए, ठीक है। अब आप ऐसे ही बात करोगे, मैं बड़ी वैल्यू दिखाता हूँ। TD बैंक जो है, TD बैंक बहुत अच्छा है, तो उसने मुझे $17 पे किए। तो ये जो पैसे हैं ना, REI.UN 8 अप्रैल $10.08। और आप देख सकते हो ये जो पैसे हैं, ये वाली सारी चीज़ें हैं, इतने मुझे डिविडेंड आ चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनीज मुझे पे कर रही है। सो आई विल सजेस्ट यू, मुझे इंस्टा पे DM करो, मैं आपको स्टॉक्स की लिस्ट भेज दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम ID है priyanshu_vlogs1, ताकि मैं आप सबको ये नॉलेज दे सकूं कि आप अगर इन्वेस्टिंग करोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। वेल सिंपल ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ करो, नीचे लिंक है वहाँ से डाउनलोड करो, आपको $10 मिलेंगे आपके अकाउंट में। और इसका ये बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म में, आप डेफिनेटली 5-6 साल बाद जब आप नोटिस करोगे ना, 5-6 साल बाद आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपकी जो मनी थी, इन्वेस्टमेंट तो आपकी बहुत कम थी, लेकिन जो रिटर्न आया वो बढ़ता जा रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं आपको क्लियर करना चाहता था हर एक चीज़, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।